मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे। देश प्रदेश में आयोजित हो रहे कई कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जा रही भाजपा। 26 मई 2014 को मोदी ने ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री का हैदराबाद दौरा, कई परियोजनाओं की दी सौगात। संबोधन में कहा, तेलंगाना को तुष्टीकरण का हब बनाना चाहते हैं केसीआर। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 साल को बताया विफल। दिल्ली में सुरजेवाला माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर बोला हमला। बीजेपी राज ने देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका, जनता की जेब पर डाला डाका। उत्तर प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। महिला कौशल विकास के लिए 20 करोड़ की घोषणा। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन अहम। वाराणसी जिला कोर्ट मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इस पर सुनाएगी फैसला। तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी सुनवाई आज। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सभी पक्षों से जल्द अर्जी पर मांगा जवाब। 1 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। राज्यसभा चुनाव के नामांकन का तीसरा दिन, उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन का दौर जारी। कांग्रेस बीजेपी बना रही खास रणनीति। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जाएंगे राज्यसभा। चौधरी होंगे समाजवादी पार्टी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी। इससे पहले डिंपल यादव के नाम की सुगबुगाहट थी, लेकिन ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब पर ईडी का शिकंजा, 7 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। परब पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की मिली धमकी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। हनुमान चालीसा पाठ मामले में गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में आई थी सांसद राणा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक, अवैध निर्माण पर जोरदार हंगामा। बैठक के रहे 3 प्रमुख एजेंडे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक पर प्रहार। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। सहारा ग्रुप की कंपनियों की एसएफआईओ जांच पर लगाई थी रोक। जैक डॉर्सी अब ट्विटर बोर्ड मेंबर में नहीं रहेंगे शामिल। पिछले साल जैक ने ट्विटर सीईओ का पद छोड़ दिया था। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी उस समय ट्विटर के सीटीओ पराग अग्रवाल को दी गई थी। जैसलमेर के लाठी में आवारा सांडों ने मचाया आतंक। वहीं मुख्य बाजार में भिड़े 2 आवारा सांड। इस दौरान घटना में कई बाइक क्षतिग्रस्त हुई। दौसा के झालरा का बास में घर में चोरी की वारदात हुई। वहीं लाखों की नकदी और जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। दौसा के महुआ में ड्यूटी ऑफिसर और कांस्टेबल के बीच हाथापाई हुई। शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था कांस्टेबल। विवाद के दौरान कांस्टेबल को चोट आई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक हादसे होते गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई। दूसरे हादसे में ट्रेलर पलटने से 30 से ज्यादा बकरों की मौत हुई। अजमेर में भीमडावास मार्ग पर स्थित एक खेत में फ्रॉड का शव मिला। वहीं सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। झालावाड़ में पेट्रोल पंप के पास गाय को बचाने के चक्कर में पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में पिकअप चालक घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ के योग भवन में पतंजलि योग समिति की ओर से योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में दक्ष प्रशिक्षकों की ओर से योग प्रशिक्षण दिया गया। बड़ी संख्या में योग साधक मौजूद रहे। रियाबड़ी के बडला आश्रम में 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन हुआ। इस दौरान यज्ञ में 51 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। बोली में एक माह से मुख्य बाजार और अन्य स्थानों पर गंदगी के ढेर जमा है। वहीं अत्यधिक गंदगी के चलते दुकानदारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर की रियाबड़ी में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान कई विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही निपटारा हुआ। मेड़ता सिटी में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कारागृही, किशोर और संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। चूरू में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की ट्रांसफर की मांग निरस्त करने को लेकर 11 दिनों से चल रही भूख हड़ताल समाप्त हुई। चूरू विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दे रहे लोगों से बात की।
अभिनेत्री शोभिता जयपुर पहुंची। शोभिता फिल्म मेजर को प्रमोट करने के लिए पिंक सिटी पहुंची, जो शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्ण और 2008 में हुए मुंबई अटैक पर बनी हुई है। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना शर्मा बूंदी के दौरे पर रही। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर स्वागत के दौरान उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से तनाव और बवाल हो गया है। समाज के लोगों के साथ परिजनों ने कोटा कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। आरएलपी के दर्जनों कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भारी सुरक्षा जाब्ते के चलते कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील रहा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को कुछ महीने के बजाय स्थायी करने के बारे में निर्देश दिए। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही। साथ ही पूरी मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीकर में जनवादी नौजवान सभा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सेना भर्ती सहित महंगाई कम करने की मांग की। सांगानेर में हनुमान प्रसाद के खेत में करंट लगने से भैंस की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भैंस के शव को पशु चिकित्सालय पहुंचाया। नागौर जिले में निर्मित मकानों के लक्ष्य के काफी पीछे चल रही 2021-22 में 9,400 आवास का लक्ष्य मिला था। वहीं करीब 2,000 प्रधानमंत्री आवास को लेकर विकास अधिकारियों को पूरा करवाने के निर्देश दिए गए। सीकर में शेखावाटी के लोगों का सपना साकार हुआ। सीकर से सीधी प्रयागराज के लिए ट्रेन मिलेगी। ट्रेन के विस्तार होने से जनता को फायदा होगा। करौली के कलेक्ट्रेट सभागार में एमएलए लाखन सिंह मीणा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों के समाधान के लिए निर्देश दिए। ब्यावर में पेयजल योजना जल जीवन मिशन के तहत बढ़ते बूस्टर के उपयोग से पेयजल समस्या बढ़ रही है। उक्त समस्याओं को लेकर लगातार शिकायतों के बाद जलदाय विभाग ने कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान व्यवधान डालने वाले कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई। राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई, लेकिन ब्यावर शहर के निजी चिकित्सालय राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना की क्रियान्विति नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आमजन को उपचार के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 21 छात्राओं को स्कूटी निःशुल्क वितरित की गई। झुंझुनू के चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस रेल की शुरुआत हुई, जिसको लेकर कस्बे वासियों ने खुशी जताई, जिसे सांसद नरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिरोही के कालंद्री कस्बे में भूमि का भौतिक कब्जा तहसीलदार नीरज कुमारी ने राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज प्रभारी अतुल भाटिया को सुपुर्द किया और कब्जा पत्र भी प्रदान किया। चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल पंप के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में बिजली चोरी की जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। झुंझुनू में सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद बनाया गया, जिसकी भर्ती को लेकर शिक्षक वर्ग ही आमने सामने हो गए। वहीं वाइस प्रिंसिपल डीपीसी को लेकर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं वाइस प्रिंसिपल डीपीसी को लेकर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ उदयपुर मार्ग पर जावा पेट्रोल पंप के पास की पूरी घटना है। श्रीगंगानगर में रेगुलेशन उप समिति की बैठक में किसानों ने हंगामा किया। एलएनपी नहर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में आगामी 28 मई से शुरू होने वाले 4 दिवसीय सीता माता मेले की तैयारियां पूर्ण होने पर कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मेला स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। झुंझुनू के मलसीसर में आश्रम से पंचायत ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। समाधान नहीं होने पर संतों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। आबू रोड में ब्लॉक की मासिक स्वास्थ्य बैठक यूपीएससी सभागार में आयोजित हुई। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में कार्रवाई के दौरान फरार हुआ मादक पदार्थ तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्या आरोपी चेनाराम राव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने एक युवक के पास से अवैध रूप से 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की। इस दौरान युवक ने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस जाब्ते द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया।